Hey, Assalamualaikum everyone. This is your favorite IELTS trainer Haseem Bilal, and today I have got some important information. कुछ changes जो बहुत ज़्यादा IELTS में आ रहे हैं, and I will be telling those changes one by one. Number one, let's talk about listening. पहला और दूसरा listening part always easy, talking about social norms, social values, and social conversation. Number 3 and 4 has always been a pain in the ass for the students, and it has always been a bone of contention. अब होता क्या है? The most important thing is this कि आप लोगों ने जिस चीज पे काम करना है वो है थर्ड और फोर्थ की. Let me tell you what has happened recently कि वो चौथे की लिसनिंग की स्पीड बढ़ा चुके हैं, स्कॉटिश एक्सेंट में बात कर रहे हैं और बच्चे they are unable to capture the right answers. Number 2, what you can do, आप YouTube पे जाएं, स्टार्ट से लिसनिंग को करना शुरू करें और आप अपनी स्पीड को 0.5, 0.25, 0.5x, 1x, 1.25x पर बढ़ा के करना शुरू करें. Number 3, stop making spelling and S or ES singular plural errors. Number 4, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं लिसनिंग में, I'm talking about 9s. अभी recently alhamdulillah students have scored 9 straight 9s in listening. और मैं वो रिजल्ट भी डिस्पैच कर दूंगा अब तक, आप लोग देख लीजिए. उसमें ये हुआ है कि बच्चे ने ना तो ये गलतियां की हैं, दूसरा ये वो अपनी स्पीड लिसनिंग की प्रैक्टिस करता है, तो आपने इस चीज पे भी काम करना है. पांचवी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये कि लिस्टिंग में डायग्राम लेबलिंग्स आ रही थी, अब नहीं आ रही. इस चीज पे वो इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे. दे आर फोकसिंग ऑन यू कुड से MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स. एक और इंपॉर्टेंट चीज, पॉइंट नंबर 6, पहले फिल इन द ब्लैंक्स में जो आपके क्वेश्चंस आते थे, डू नॉट राइट मोर देन 1 word, डू नॉट राइट मोर देन 2 words. 2 words में होता था कि अगर आपके आंसर के साथ preposition, फ्रॉम द ग्राउंड या आर्टिकल लगा हुआ है, ऑन द रोड, तो आप इन दो चीजों को इग्नोर भी करके लिख देते थे तो आंसर आपका ठीक कंसिडर किया जाता था. लेकिन अब ऐसा नहीं होता. If they are asking you to write 2 words, you have to write 2 words. If they're asking you to write 3 words, write 3 words. तो make sure कि आप इस चीज का ख्याल रखें. नंबर 7, जितने भी दुनिया में कंपाउंड वर्ड्स हैं, जिन वर्ड्स को मिलाकर डैश के जरिए जोड़ के लिखा जाता है, जैसे टू द पॉइंट, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, क्रिस्टल क्लियर, यू ऑलवेज ऐड अ डैश, हाइफन. प्रॉब्लम इज दिस कि कुछ वर्ड्स आते हैं जिनमें हाइफन नहीं आता, जैसे बुक शॉप, फोटोकॉपी, मिल्क शेक, फुटबॉल, बास्केटबॉल. इनका आपने ख्याल रखना होता है. और नंबर 8, इफ दे आस्क यू टू राइट 2 words, you always write 2 words. And if they ask, for example, if your answer is 2000 years, तो अगर आप 2000 years लिखे तो आपके आंसर में 3 words बन जाते हैं, आपका आंसर गलत हो जाएगा. They always mention write your answer, either it can be a digit or word, then you can add 1 digit and 1 word. For example, 2000 आप digits में लिख दीजिए और then word लिख दीजिए. लेकिन जब वो specifically words mention कर रहा है, your answer should be in words. लेकिन अगर वो digit का ऑप्शन दे रहा है तो आप लोग तब उसे digit में लिखें. I'm hopeful these listening tips will literally help you. ये बहुत हेल्पफुल है. एक और चीज मैं आपको बोलूंगा, आप अपने आप को जो फर्स्ट 2 रीडिंग्स हैं, सॉरी लिस्टिंग्स हैं, उनके अंदर 20 में से 10-15 नंबर लेके खुश हो रहे हैं. यू गाइस आर बिकमिंग हैप्पी. ट्रस्ट मी गाइस, द थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ लिस्टिंग इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड है. इस पे आप लोगों को काम करना पड़ेगा. MCQs होते हैं, दो दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर, बट दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन और आप लोगों की पैराफ्रेजिंग बहुत बकवास है. आप लोगों को पता ही नहीं चलता. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. अगर वो पैराफ्रेज में बोल रहा है द बर्ड्स वर अनएबल टू फ्लाई, तो आगे वो ऑप्शन में आपको दे देगा द बर्ड्स वर फ्लाइटलेस. जरूरी नहीं कि वो सेम वर्ड्स पिंच करें. हाँ, आपके सेम वर्ड्स कौन से आते हैं, दे कैन बी द नंबर्स, फोन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जिस तरह के आपका बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन फॉर्म होता है लिस्टिंग 1 में. 2 इज ऑलवेज अबाउट योर डायग्राम लेबलिंग. डायग्राम लेबलिंग बहुत आसान है, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए इंशाल्लाह. Hope to see you again. Join us, or you could say better videos, or good luck.